बौद्धाचार शांत स्वरूप बौद्ध जी एक अडिग व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कट्टर अनुयायी, तथागत गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक, सार्थक प्रचारक, आखिरकार वह मार पर विजय हासिल कर अपने जीवन की आखिरी सांस दिनांक 6 जून 2020 को प्रातः 6:30 बजे ली। नश्वर देह त्याग कर अपने को प्रकृति में विलीन कर लिया। हमें स्मरण है 26 मई 2020 को शाम 7 से 8 तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर वह हमारे साथ वार्ताकार के रूप में मौजूद थे। बौद्ध स्मृतियों व साक्ष्यों पर उनकी मजबूत पकड़, वाणी में दहाड़ की अदा निराली थी। लक्ष्यों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के निखार के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी अनुपम उदाहरण हैं। यदि यह कहा जाए कि अम्बेडकरी आंदोलन की पुनर्स्थापना में बौद्धाचार शांति स्वरूप बौद्ध जी की भूमिका अहम थी, तो कोई अतिरंजनापूर्ण शब्द नहीं होगा। जिस सम्यक प्रकाशन की उन्होंने स्थापना की, उनकी द्वारा स्थापित प्रकाशन से निकली हजारों और लाखों पुस्तकों ने अम्बेडकरी आंदोलन के वैचारिक क्रांति के रूप में तैयार हुई नई फसलें, ये ऊर्जा उनके प्रकाशन ने ही उन्हें दी है। अंधकार युग के सामने तनकर रणभूमि में खड़े प्रकाश पुंज के वैचारिक योद्धाओं को सम्यक प्रकाशन ने जो एनर्जी दी है, वो एनर्जी निसंदेह अतुलनीय है। कहीं से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कहा गया है कि जो व्यक्ति अमर वही व्यक्ति हो सकता है जो कुछ ऐसा कर जाए जिस पर लोग लिखते रह जाएं, या जो कुछ ऐसा लिख जाए जिस पर लोग करने को बाध्य हों। और बौद्धाचार्य जी के व्यक्तित्व को देखते हुए उन्होंने जो कार्य किया है, जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो उदाहरण पूरी तरह से देश को वैचारिक तौर पे और ख़ास तौर से अंबेडकर आंदोलन पे, गौतम बुद्ध के विचारों पे प्रभावित करने के लिए वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। और आज ख़ास तौर से उन लोगों को बौद्धाचार्य जी की कमी खटकेगी जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन करने जाएंगे, तो उनकी कमी बहुत खटकेगी और उनकी कमी सूल की तरह चुभती भी रहेगी। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति दिल्ली में अम्बेडकरी आंदोलन का व्यक्ति आंदोलन करने जाता था, अपनी मांग रखने जाता था, तो सबसे पहले वो बौद्धाचार शांति स्वरूप बौद्ध जी से संपर्क करता था और बौद्धाचार्य जी बाकायदा उसकी पूरी मदद भी करते थे और उसमें आगे बढ़ चढ़ कर के भाग भी लेते थे। और केवल भीड़ के केवल जन के दृष्टिकोण से नहीं है, तन मन धन से वो हमेशा आंदोलन के लिए समर्पित रहे हैं। हम आज जब हमें उनकी कमी खटक रही है, वो हमारे बीच नहीं है, तो हमें उन्होंने जाते जाते एक जिम्मेदारी दी। क्योंकि 26 मई को जब वो हमारे साथ थे, तो उनकी आवाज़ में जो दहाड़ थी, वो दहाड़ इस बात का इशारा कर रही थी कि शेर दिल जवां किसको कहते हैं। इतनी उम्र के बावजूद जो उनकी वाणी में दहाड़ थी और ज्ञान पे जो पकड़ था और साक्ष्यों पे जो पकड़ थी, वो जल्दी किसी में दिखने नहीं दिखेगी। तो अब हमारे ऊपर एक कर्ज है, हम लोगों के ऊपर एक कर्ज है बौद्धाचार शांति स्वरूप बौद्ध जी का,
कि उनके द्वारा जो मशाल जलाई गई है वो मशाल बुझनी नहीं चाहिए। तो आज इस मौके पे हम एक ही बात कह सकते हैं, एक ही प्रण ले सकते हैं कि हम सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करते हैं कि बौद्धाचार शांति स्वरूप बौद्ध के द्वारा प्रज्वलित ज्ञान व संघर्ष की मशाल को हम कभी भी बुझने नहीं देंगे। वॉयस ऑफ मानवता परिवार बौद्धाचार्य जी को सादर व श्रद्धापूर्वक आदरांजलि भेंट करता है और उनके परिवार के प्रति जो ये नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति हुई है, जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता, अपूर्णनीय क्षति है, इस दुख से निपटने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो कि उनके परिवार को, शांति स्वरूप बौद्ध जी के परिवार को इस दुख से उबरने के लिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो अभी भी अधूरे हैं, पूरी तरह से मंजिल पे नहीं पहुंच पाए हैं, मंजिल तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ें। आप फिर से हम वॉयस ऑफ मानवता परिवार की तरफ से उनको आदरांजलि भेंट करते हैं। अग्नि पुराण में एक केवल श्लोक आता है, जिस श्लोक को ये पढ़ करके सुनाते हैं, कहते हैं, आज शुरुआत वहीं से कहेंगे। अबुद्ध ने राजा वरुणो वनश्योध्वम स्तूपम ददते पूत दसह नीचीना स्थुरूपर बुद्धन ऐसा मस्मे अंतर्निता वे केतव असयु। ये केवल एक, अगर बुद्ध वास्तव में हिंदू धर्म के जो कहे जाते हैं कि वो भी अवतार ही विष्णु के थे, तो एक ही जगह ये लिखने की साजिश क्यों की जाती? बौद्ध जी, आप जो बखान कर रहे हैं वो उन्होंने अपने एक षड्यंत्र को धार्मिक रंग देने के लिए ये एक छोटी सी किताब में लिख दिया, तो उसी से ये सत्य सिद्ध नहीं हो जाता। हम आज जिस परिस्थिति में यहाँ आए हैं, अयोध्या में बौद्ध संस्कृति के चिन्ह मिल रहे हैं क्लियर, और ये कह रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। हम कह रहे हैं वहां पर आप और खुदाई कराओ, ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का अंग है। अब हम इनकी बातों को मानते हैं कि भैया देखो, अब दुनिया के सामने आपको ये साबित करना है कि वाकई आप बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं या हिंदुओं का अंग बौद्धों को मानते हैं। तो आओ अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए, जहां पर ये पृथ्वी सब प्रकार की उन्होंने देख लिया, सब तैयारी हो गई है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी पक्ष में आ गया, वो सारा मीडिया उनके पक्ष में आ गया, मगर धरती मैया ने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, उसने उगल दी सारी बौद्ध संस्कृति अयोध्या में। तो भैया अब साबित करो कि बुद्ध को आप नौवां अवतार मानते हो, बनाओ बुद्ध विहार, बनाओ भगवान बुद्ध की स्मृति में दुनिया का सबसे ऊंचा बुद्ध विहार बनाओ, वहां पर सबसे बेहतरीन म्यूजियम, जहां पर ये वर्तमान में जो आर्टिफैक्ट मिले हैं ये रखो, और जो आपने पहले मिले थे और इलाहाबाद के किले में कैद करके रखे हैं उनको भी यहाँ रखो, और आप अपने मंदिर का परिसर आपको मुबारक, मगर सारी अयोध्या की खुदाई करा के जो भी कुछ निकलता है उसको उस म्यूजियम में रखो। आज सारी दुनिया देख रही है कि अगर आपको धनवान बनना है, इस उत्तर प्रदेश राज्य को धनवान बनाना है, और टूरिज्म जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या है, सबसे बड़ा कमाऊ सेक्टर क्या है, वो टूरिज्म है। अरे आप इस पृथ्वी पर जो अयोध्या बुद्ध की है, बुद्ध नगरी है, यहाँ पर एक भव्य बुद्ध विहार आप बना देंगे, फिर देखना इस देश के 40 बौद्ध देशों के बुद्धानुयायी, और जिन देशों में बौद्ध धर्म 2 नंबर पर है, वहां के बुद्धानुयायी कितनी बड़ी मात्रा में अयोध्या में डॉलर, पाउंड और येन की अंबार लगा देंगे, और सारी दुनिया का सबसे अमीर राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा। अब हम तो भैया अपनी मांग नहीं कह रहे, तुमने जो बुद्ध को गला फाड़ फाड़ के विष्णु का अवतार कहा, यद्यपि आपका चरित्र ऐसा देखने में नहीं आया कि आप एक तरफ तो बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं, एक तरफ तो आप बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की शाखा कहते हैं, और दूसरी तरफ जब जिस देश में जनगणना होती है
तो षड्यंत्र करते हैं कि कहीं कोई अपने आप को बौद्ध लिखे तो बौद्ध मत लिखना, उसके कॉलम में हिंदू लिख देना और पेंसिल से एंट्री करना, घर पे आकर ऑफिस में आकर उसको हिंदू लिख देना। अरे देखिए, आपने कहा बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म की शाखा है, मेरी समझ में नहीं आता। एक शाखा का मतलब पेड़ तो हिंदू धर्म है और शाखा बौद्ध धर्म है। पेड़ आपका भारतवर्ष में रह गया और उसकी शाखा सारी दुनिया में फैल गई। कितने आश्चर्य की बात है। हम तो इन सारी बातों को मानने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर ऐसा नहीं है। प्याज के छिलकों पे दावत नहीं चलेगी। अब आपको, बुद्ध को आपने कहा विष्णु का अवतार, हमने नहीं कहा। अब आप साबित करो कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। उनके सम्मान में दुनिया का सबसे ऊंचा भव्य एक स्तूप बनाओ। फाहियान ने क्या लिखा है? फाहियान ने ये लिखा है कि यहाँ गंगा नदी के किनारे बहुत सारे लोगों को डाउट है कि गंगा कहां से आ गई। आज भी वहां तिलोद की गंगा है। हमने भाई विनीत मौर्य जी से कंफर्म किया कि हाँ है, वो तिलोद की गंगा का हाल अब ऐसा हो गया जैसा कि अब नाग नदी का नागपुर में हो गया। सुकुड़ गई, उसकी उपेक्षा की गई, उसमें बांध बनाए गए, उस पानी का दुरुपयोग किया गया, वो सुकड़ गई। ऐसे ही वो जो गंगा थी, बुद्ध भी जब वहां पर आते हैं गंगा में और फेण सुत्त का उपदेश देते हैं, पुप्फर सुत्त का उपदेश देते हैं, वो गंगा उस समय की, वो गंगा को अब हम तिलोद की गंगा कहते हैं। भाइयों, पाला अब हमारी गेंद इनके पाले में है, उत्तर प्रदेश प्रशासन के पाले में है, भारतवर्ष की सरकार के पाले में है। जी बौद्ध जी, फिर हम आपके पास आते हैं। बौद्ध जी, हम फिर आप, क्या बुद्ध पहले पैदा हुए या बुद्ध का काल पहले था या राम का काल पहले था? ये बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है। तो इससे, इस प्रश्न का जवाब हम आपके अनुभव से और आपके ज्ञान के जरिए जानना चाहेंगे, बौद्धाचार्य जी। देखिए भाई साहब ने जो बात रखी है, यादव जी ने, वो तो अथॉरिटी है इस विषय की। और जो किताब उन्होंने जिनकी दिखाई है राजेंद्र प्रसाद जी की, वो उसका मैं प्रकाशक भी हूं। तो इनकी बात में दम है, इनकी बात में दम है। दम ये है कि बुद्ध के समय में या बौद्ध काल में बृहद्रथ मौर्य तक ये जितने भी इनके पात्र हैं ये दुर्लभ हैं, कोई नहीं मिलता जी। और जितने भी इनके ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में हैं और बृहद्रथ मौर्य से पहले संस्कृत का कोई नाम निशान नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जो वेदों की भाषा संस्कृत थी ना, वो संस्कृत भाषा नहीं थी, वो भाषा थी छांदस। वो छांदस भाषा थी, वो संस्कृत भाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा तो उसके नाम से पता चल रहा है, जिसको संस्कार करके बनाया, रिपेयर करके, सजा के, संवार के बनाया। किसे सजाया, किसे संवारा? वो पाली और प्राकृत भाषा थी। तो जब इनके साहित्य लिखते ये बाद में है, प्रतिक्रांति के बाद में, और बताते उसे बुद्ध का पहले का है और वे भूल जाते हैं बुद्ध के पहले का बताते समय। ये तो देख लो कि तुम्हारा एक भी शिलालेख तक नहीं मिला संस्कृत में, कोई चिट्ठी, कोई टेलीग्राम, कोई ईमेल, कोई नहीं मिला इनके प्राचीन काल में। अब इनका तो साफ गपोर शंख इनके पास इतनी मजबूत है, ये खाली थूक के महल खड़े करते हैं और उसको आपने देखा ना, आपसे तर्क नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तुरंत मॉब लिंचिंग करेंगे, तुरंत डंडा निकालेंगे। इन्होंने सारे देवताओं के हाथ में जो हथियार दे रखे हैं वो एक हकीकत बयान करते हैं, वो एक हकीकत बयान करते हैं। तो आज ये सर्व सिद्ध है कि भारतवर्ष का अगर कोई सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुरुष है तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के समय में दो राम मुख्य रूप से हुए हैं। एक राम तो दशरथ जातक के हैं और एक राम भगवान बुद्ध से 35 पीढ़ी पहले हुए हैं, जो बनारस के थे, और उनका नाम है राम पंडित। और है कौन? वो नागवंशी है। और उनसे और शाक्यों की जो बहन थी पिया, उनसे जो संतान पैदा हुई वो कोलिये बनी। तो ये दो राम है। तीसरा राम तो भैया ढूंढते फिरो, कहीं मिलता नहीं। तो ये सब गपोड़ संख्य है। इनके पास गपोड़ संख्य के अलावा कुछ है नहीं। और जब इनके पास कुछ है नहीं तो अपना इतिहास गप के आधार पर बनाते हैं या फिर दूसरों के महापुरुषों पर कब्जा करते हैं। तो इनके पास अभी हमने देख लिया ना, गुजरात में एक महापुरुष ने कब्जा कर दिया उसकी मूर्ति बना के। ये इनका पुराना हथकंडा है।
अब आगे चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो रही है। आज जो गरीब है, ठीक है, हम फिर आते हैं बौद्धाचार्य जी। जी जी, आप अपनी बात खत्म कर लें। हाँ, तो आज तो गरीब है, 30 सेकंड में। जो आज का गरीब है, जी जी, आप अपनी जो आज का गरीब है, उसकी गरीबी की जो बाढ़ पड़ रही है, उसमें राहत कैसे मिलेगी, वो होना चाहिए आज राष्ट्र का मुद्दा। इन्होंने फिर वही अपनी पुरानी तान छेड़ दी, उससे बात बनती नहीं। वहां मंदिर बनाए जाने का आदेश दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है। ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी रिवीजन स्वीकार करेगा? दिक्कत यह है कि जो शासक जाति है और शासक जातियां हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो बाकी की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान कौन करेगा? उनका भी तो कोई मूल्य है। बाकी जो समुदाय हैं भारतवर्ष के, उनकी भी तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने अपने आराध्य हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनका उसमें श्रद्धा है, उनका उनमें विश्वास है। उसके अलावा वो कुछ सोचते नहीं। तुम एक अपने मतलब के लोगों का तो मनोबल रखने के लिए उनका एक निर्णय दे देते हो। खुद ही कह रहे हो कि निराधार है वो स्थान, वहां पर जो मुद्दा है असली वो साबित नहीं हो रहा, मगर आस्था के आधार पर, यानी कि झूठे आधार पर आपने उसके पक्ष में निर्णय कर दिया। ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है। और ये बाद में पता चल गया कि वो आस्था एक राज्यसभा की सीट में बदल गई। वो जो बाद में पता चल गया कि वो जो आस्था थी, वो आस्था नहीं थी, वो आस्था का तो आधार बनाया गया था। उससे पहले अंदर खाने हाथ मिला करके एक बहुत बड़ी सौदेबाजी हो चुकी। बौद्धाचार्य जी, हम पंच लाइन लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हमारे यहाँ साक्षर लोग बहुत हो गए हैं, शिक्षित लोग कम हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षित तलाश रहे थे। शिक्षित तलाशते तलाशते उनको साक्षर मिल गए। तो इस पे हम आपकी पंचलाइन जानना चाहेंगे बौद्धाचार्य जी। इसमें कुछ गलत नहीं कहा साहब ने। बाबा साहब जैसा हमें बनाना चाहते थे, हम किसी भी क्षेत्र में वैसे नहीं बने। हमारे खून में ही कुछ खराबी है। हम बाबा साहब के जाने के बाद दलाली पर उतर आए। हम बाबा साहब के जाने के बाद अपने समाज के साथ गद्दारी करने पर उतर आए। हम बाबा साहब के जाने के बाद उनसे किसी से भी, एक आम आदमी से भी कोई काम कहेंगे ना आप, तो कहेगा क्या फायदा, हम फायदे के काम में पड़ गए। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसा शिक्षित वर्ग बनाना चाहते थे, शिक्षित का मतलब वो सब चीज को समझ के चले, कौन तत्व तुम्हारे हित में है, कौन तत्व तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा हित नहीं चाहते हैं। ये इतना उसमें प्रज्ञा पैदा हो जाए, वो अपना हित और अहित समझने लगे। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अभिहित था, वो ये चाहते थे। मगर हुआ क्या, अब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तो बार बार आने नहीं है। जब हम कहते हैं अरे बाबा साहब को अभी नहीं जाना था, यानी कि बाबा साहब को ही हमें कोलू में जोते रखना था, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद, चाहे हमारे जैसे ग्रस्त लोग हों, चाहे चीवरधारी लोग हों, चाहे नेता लोग हों, हम अपना दायित्व समाज के प्रति नहीं निभा पाए।